फ्रेंड्स, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है मैथमेटिक्स से डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन से। डाटा सफिशिएंसी में हमें बताना होता है कि जो क्वेश्चन है वो दोनों स्टेटमेंट से किससे आंसर किया जा सकता है। पहले से भी हो सकता है, दूसरों से भी हो सकता है, या दोनों का यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीपल रेट मल्टीपल टाइम अपॉन 100। ठीक है, और पहले वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमसे पूछ रहा है कि एक अमाउंट दिया गया है 14,300 500, कितना सिंपल इंटरेस्ट देता है? 11,480 हमको क्या देता है? सिंपल इंटरेस्ट देता है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, और कितने साल में देता है? 4 साल में। तो ये हमारा क्या हो गया? टाइम। अब हमारे पास प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है, तो हम यहाँ से रेट को फाउंड कर सकते हैं, यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो हमें आंसर दे सकता है। बात करें दूसरे वाले स्टेटमेंट की, अमाउंट डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर, यानी एक जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है? खुद का डबल हो जाता है। यानी अगर प्रिंसिपल कितना होगा? x, तो जो अमाउंट हो जाएगा 5 साल में कितना? डबल, यानी 2x। तो यानी उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5 साल में x। तो कितने टाइम में मिल रहा है वो x इंटरेस्ट? 5 साल में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है, SI है, और टाइम है, तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं? रेट को फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट से हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ईदर स्टेटमेंट 1 और 2 आर सफिशेंट।